Hello friends, good morning to all of you. आज है 28th of April और today we are going to discuss all the important current affairs of this day and with map and general studies revision. Today's map is very special and GS revision is also more important than any other day. So please continue till the last. इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं. आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपको करंट अफेयर्स की मंथली सितंबर मंथ से अभी तक की पीडीएफ की कंपाइलेशन चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अमित सिंह आर्या से सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे. मैंने कई सारी वीडियो और डिस्क्रिप्शन में भी फेसबुक नेम की आईडी दी है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. किस देश में कूड़ा मारने की प्रथा को बंद कर दिया गया है? ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत. तो बताइए इसका राइट आंसर. ये देश कौन सा है? तो ये देश है सऊदी अरब. आपको पता है सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो रियाद. दोस्तों पिछले लगातार एक सप्ताह से मैंने वेस्ट एशिया या फिर ईरान, इराक इन सब देशों के बारे में पूरा बताया हूँ, इसलिए मैप मैंने आज इंडिया का ही सिर्फ रखा है. तो आपको ईरान की राजधानी जो है तेहरान और ईरान की करेंसी का क्या नाम है? रियल. इराक का बगदाद और इराक की करेंसी क्या है? दिनार, इराकी दिनार. कुवैत का कुवैती दिनार. ठीक है, और आपको कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत सिटी. तो ये आपको ध्यान रखना. सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस किंग मोहम्मद बिन सलमान हैं. आपको ये ध्यान रखना है, ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश है. सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद और रियाल यहाँ की करेंसी. देखिए एक चीज़ से आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, दुबई, सऊदी अरेबिया ये सब. तो आपको ये ध्यान रखना है कि दुबई जो है वो यूएई की राजधानी है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स. इसकी राजधानी है आबू धाबी और इसी का एक प्रसिद्ध शहर है दुबई. ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है. वेस्ट एशिया के जितने भी देश हैं सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है. सऊदी अरेबिया पहला ऐसा मुस्लिम कंट्री है जिसने G20 सम्मेलन की अध्यक्षता की है और ये G20 सम्मेलन जो है, इसके सारे सम्मेलन लगभग वो वर्चुअल हुए हैं, मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से. तो ये आपको ध्यान रखना. G20 के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप लोग प्लीज़ इंटरनेट पे सर्च कीजिए या अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसे तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए. अब जो है इसके अलावा जो भी इंटरनेशनल ग्रुपिंग है वो बहुत ज़्यादा जरूरत है, जैसे कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो जो 1996 में ऑर्गेनाइजेशन बना था उसका नाम दरअसल SCO नहीं था. ये नाम SCO ये पड़ा कब? तो ये पड़ा 2001 में. तो आपसे ये पूछा जाए कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 2001 ही राइट आंसर होगा. और इसकी हेडक्वार्टर है SCO की शंघाई में. ठीक है, नेक्स्ट है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. इसकी स्थापना हुई थी 2014 में. अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में और आसियान की स्थापना हुई थी, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में. तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ प्लीज़ आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में सवाल आए हैं. बिम्स्टेक भी आपको भूलना नहीं है. बिम्स्टेक जो है इसका भी हेडक्वार्टर है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में और इसकी स्थापना हुई थी 1997 में. सार्क की हेडक्वार्टर है काठमांडू में. तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगता है और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए. हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी और इम्पॉर्टेंट है. तो मैंने आपको बहुत पहले ये वीडियो में बताया था पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट में भी कि बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी. तो उसी के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ऑप्शन ए दीपंकर दत्त, विश्वनाथ समुद्दर, मोहम्मद रफ़ीक. तो बताइए राइट आंसर. ये हैं दीपंकर दत्त. तो इसको एक ट्रिक से याद करिए क्योंकि 3 हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो चेंज हुए हैं. दीपंकर दत्त बॉम्बे के. नेक्स्ट है विच स्टेट हैज प्रोहिबिटेड पब्लिक गैदरिंग टिल 30 जून. तो किस राज्य ने 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया है?
तो ये राज्य है लगभग मतलब हर तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम बंद रहेंगे। तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है उसने बैन लगा दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है और लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से एक स्टेडियम और एक यूनिवर्सिटी भी खुलने वाली है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये जो है किस जगह खुलेगा, तो ये खुलेगा कुशीनगर में। कुशीनगर किस लिए फेमस है, तो यहीं पे महात्मा बुद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए थे। और महात्मा बुद्ध से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे कि सारनाथ, जहाँ पे महात्मा बुद्ध ने पहले बार अपने ज्ञान का प्रवचन दिया था, सरमन किया था, इसलिए उसे सारनाथ फेमस है। और उसी सारनाथ का अशोक स्तंभ जो है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसे अशोक ने बनवाया था। तो ये भी पूछा जाता है कि सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था, और तो अशोक ने। और सारनाथ पे भगवान महात्मा बुद्ध ने सबसे पहली बार उन्होंने प्रवचन दिया था ज्ञान प्राप्ति के बाद। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी बोध गया में, ठीक है, ऋजुपालिका नदी के तट पे। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा आपके काम आने वाले हैं। और महात्मा बुद्ध की जन्म कब हुई थी, किस ईस्वी में हुई थी, तो 563 ईसा पूर्व मतलब कि BC, और 483 में ईस्वी पूर्व में ये मर गए। मैं आपके होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन रखता हूँ। महात्मा बुद्ध के माता पिता और पत्नी तीनों का नाम एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो प्लीज़ वीडियो को पॉज कीजिए और तीनों का नाम आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो बिहार के CM है नीतीश कुमार, फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। यूपी के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और CM हैं योगी आदित्यनाथ। यूपी के जो लखनऊ है, लखनऊ के 4 बाग स्टेशन पे पहला हेल्थ ATM खोला गया था, ठीक है। झारखंड के CM है हेमंत सोरेन, पश्चिम बंगाल के CM है ममता बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो ऑप्शन सब सेम है, लेकिन इस मेघालय हाईकोर्ट के बने हैं विश्वनाथ सोमद्दर। कौन बने हैं, तो विश्वनाथ सोमद्दर। नेक्स्ट है हाल में उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाईकोर्ट, तो ये बन गए हैं मोहम्मद रफीक, ठीक है। तो उड़ीसा में रफीक साहब हैं, दत्त साहब हैं बॉम्बे में, और दत्त साहब चले गए बॉम्बे, और मेघालय में है सोमद्दर साहब। तो तीनों चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। मेघालय के 2 नेशनल पार्क आपको याद रखना है, नोकरेक, क्रेक के पहले नो लगा दीजिए, और बालफक्रम, ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ है, मेघालय में। चेरापूंजी या मासिन राम सबसे ज़्यादा बारिश वाला प्लेस है, ये कहाँ है, तो ये है मेघालय में, ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गारो खासी जयंतिया, ये कहाँ स्थित हैं, तो ये मेघालय में स्थित हैं। नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैंने पिछले ही करंट अफेयर्स में ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको और भी दी थी। चाइनाज फर्स्ट मार्स मिशन, चाइना की जो पहली मंगल मिशन है उसका नाम क्या है, सिन्हुआ, तिन्हावन या फिर तियानवेन-1, तो ये है तियानवेन-1, ठीक है। इसमें रोवर, लैंडर, और आपको पता है ना चाइना का जो इंडिया का मून मिशन गया था उसमें विक्रम लैंडर था और प्रज्ञान रोवर था, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें विक्रम, इसमें जो है लैंडर और रोवर सब कुछ रहेगा, जो कि मून के एक तरीके से रिसर्च का काम करेगा। फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट वर्चुअल कोर्ट, आभासी कोर्ट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य। आभासी कोर्ट होता क्या है, दरअसल जो है इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट चलेगा, और जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक, तो ये बहुत इजी एक प्रोसेस होगा। बताइए, जो है उत्तर प्रदेश ने ही इसे शुरू किया है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद हैं, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एथेनॉल से गन्ना, मतलब गन्ने से एथेनॉल बनाने का पहला प्लांट भारत में शुरू किया गया है, ठीक है दोस्तों। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पहले ही हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैप के थ्रू हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक साथ देखने वाले हैं। यूपी का दुधवा नेशनल पार्क जरूर याद रखिएगा, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और अगर बात करें बिहार की
और झारखंड की, तो झारखंड की बेतला नेशनल पार्क, बिहार का वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क। ठीक है, और एक आज इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं आपको कि भारत के किन ऐसे राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो बताइए कौन से ऐसे राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और बंगाल। ठीक है, इतना तो इधर हो गया। अब आ जाइए मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम और त्रिपुरा इन राज्यों से होकर के क्या गुजरती है, तो हमारे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, हमारा जो इंटरनेशनल मानक टाइम है IST, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, ये इलाहाबाद के नैनी से ये लाइन जो है गुजरती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो समय है उससे हमारा भारत कितने मिनट की आगे रहता है, तो ये है 5 घंटा 30 मिनट। क्यों? क्योंकि 82.5 डिग्री का अंतर हो जाता है 0 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन से, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम से। तो ये जो है आपको याद रखनी चाहिए। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पोर्ट से रिलेटेड देख लेते हैं। पोर्ट जो है, भारत का सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है, तो ये है विशाखापत्तनम पोर्ट। और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है नावी मुंबई, JNPT। ठीक है, भारत का एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह कौन है, तो ये रहा मैप में, आप लोग देखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ज्वारीय बंदरगाह है कांडला, जिसका नाम क्या कर दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। और अभी 150 साल पूरे होने पे कोलकाता पोर्ट का नाम किसके नाम पे रख दिया गया है, तो यह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। इसीलिए ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि न्यूज़ में चलते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत का कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसकी मतलब कि सीमाएं जो हैं 3 राज्यों में फैली है, बताइए कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है। मैं देखता हूँ आप लोग का IQ। तो ये है पुदुचेरी, ये है यनम आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में, और माहे जो है वो केरल में है। मतलब कि एक ही यूनियन टेरिटरी है जो कि 3 जगह पे पाया जाता है। और यहाँ की भाषा क्या है, तो ये है फ्रेंच। तो यहाँ फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते हैं क्योंकि ये एक तरीके से फ्रेंच कॉलोनी था। ठीक है दोस्तों, ये है श्रीलंका। और भारत श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी से अलग होता है। आप यहाँ देख सकते हैं पाक स्ट्रेट। और भारत पाकिस्तान से किस खाड़ी से अलग होता है, सर क्रीक या फिर गोदिया क्रीक। ठीक है दोस्तों, गोदिया क्रीक से अलग होता है। तो these are the important facts you have to remind very well because in these days exams are very precise questions are asked in these exams। चलिए, नेशनल शिपिंग बोर्ड के नए हेड, ये कोई महिला बनी है इसलिए ज़रूरी हो जाता है। तो नेशनल शिपिंग बोर्ड इसका रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया है और इसके महिला हेड बनी है कौन सी, तो ये बनी है मालिनी शंकर। मालिनी शंकर सेकेंड जो है ये राइट आंसर होगा। नूपुर कुलश्रेष्ठ ये कौन है, तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड की पहली महिला DIG है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड की ICJ। अपर्णा कुमार ये भारत की पहली IPS अधिकारी हैं जिन्होंने वर्ल्ड के सबसे ऊंचे ऊंचे चट्टान पे फतह कर लिया है, मतलब चढ़ लिया है इन्होंने। तो ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो ये जो है कब मनाया जाता है बताइए, 26 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 या 20। ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। और 26 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। क्या था थीम, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया गया जिसका थीम था क्लाइमेट एक्शन। ठीक है दोस्तों, और 26 अप्रैल को ये मनाया जाता है। आपको आज कमेंट में मेरी तरफ से आपको 23 अप्रैल अगर पता है तो बताना है आपको। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। किस राज्य ने अम्बुबाची मेला को रद्द कर दिया है, असम, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय। जो लोग मेरा डेली करंट अफेयर्स देखते होंगे वो इसका जवाब जरूर देंगे। तो ये जो है राज्य है असम। असम में कामाख्या मंदिर में अम्बुबाची मेला मनाया जाता है और इसमें बहुत बड़ी गैदरिंग होती है। तो ये असम का ही एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है। ये कैंसिल कर दिया गया है कोरोना की वजह से। आपको क्वेश्चन एक आ सकता है, इनर लाइन परमिट में अभी किस राज्य को शामिल किया गया है,
तो ये राज्य है मणिपुर, मणिपुर को शामिल किया गया है। ठीक है। जम्मू कश्मीर का पहला कोरोना मुक्त जिला, इसका जो भी आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर का जो पहला कोरोना मुक्त जिला है पुलवामा, उरी, जम्मू एंड कश्मीर में जो भी, उसको आप कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।